सेक्रेटरी के द्वारा और प्रेस वार्ता भी की गई है, क्या संदर्भ है वैक्सीनेशन की जो पॉलिसी है भारत सरकार की, और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का जो मिसमैनेजमेंट है, अव्यवस्था है, जिसके तहत पूरे देश को इतनी बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ी। शुरू से कोरोना की चाहे पहली लहर रही हो और दूसरी लहर में गांव तक जब ये रोग पहुंचा तो इतना विनाशकारी हो गया कि एक लोगों में हाहाकार की स्थिति हो गई। तो उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन पूरे विश्व में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाई जाए, टीका लगाया जाए लोगों को। उसके लिए एक बृहद अभियान वहाँ पे छेड़ा गया और आज हमारा देश इतना पीछे है इस मामले में कि केवल 3 से 4% लोग पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हो पाए हैं, दोनों डोज लग पाई है। तो कांग्रेस ने आज जो धरना, पहले तो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल उत्तर प्रदेश को एक ज्ञापन दिया है इसी बात को लेकर के, जिसमें कहा गया यही सब बातें कही गई हैं। दूसरी बात, प्रेस वार्ता का जो आयोजन है, हमारे पूर्व विधायक हम सब के पद प्रदर्शक आदरणीय अनिल सिंह जी की अध्यक्षता में ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस पर हम लोग यही कहना चाहते हैं कि आगे आने वाली इस तरीके की कोई भी विभीषिका न होने पाए, जिसके लिए तेज़ी से तेज़ी टीकाकरण हो, 1 करोड़ लोग प्रति दिवस टीका लगवा पाएँ, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। अन्यथा जो एक कई देशों में तीसरी लहर भी आ गई है, उसकी आशंका को देखते हुए बहुत बड़ी बर्बादी, जनहानि, देश की आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न होने का पूरा आशंका है। ये हम लोगों की मांग है। जी, यहाँ पर उपस्थित जी जी क्या कहना चाहिए? मेरा ये कहना है कि इस समय देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। इससे बड़ा संकट हम लोगों की, मतलब मैं एज मेरी होगी 69 साल, हमने कभी नहीं देखा। लेकिन कांग्रेस कोई सुझाव देती है देश हित में तो उसको भी राजनीति कहते हैं लोग, जबकि कांग्रेस का उद्देश्य ये नहीं है। चूँकि इसके पहले जो अनुभव हैं हमारे लोगों के कि तमाम लोग दवा, ऑक्सीजन, तमाम जो कोरोना से संबंधित है उपलब्ध नहीं हुए और निरीह जनता मारी गई। तो हमारा कहना यह है कि फिर से जैसे कह रहे हैं कि तीसरी बार फिर ये बहुत ज़ोर शोर से कोरोना आएगा, तो हमारा ये कहना है कि अभी से तैयारी सरकार को करना चाहिए और कम से कम लोगों की जनहानि न हो। और इसका भी नहीं कर सकती अगर ये बीजेपी गवर्नमेंट, तो दुर्भाग्य है और इससे ज़्यादा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। मैं बस इतने शॉर्ट में कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। शहर अध्यक्ष भी यहाँ पर हैं। जी, कोरोना काल में आखिर कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, हालांकि कांग्रेस पार्टी का लगातार मीडिया के द्वारा भी और लोगों के द्वारा बताया जाता है कि कांग्रेस क्या कर रही है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, कांग्रेस हर एक मुद्दे पे जब देश पे कोई अनहोनी हुई है, चाहे वो कोरोना महामारी में हमारे श्रमिक पैदल आते हुए उनकी एक कार्यक्रम के माध्यम से उनको खाना खिलाने का काम है और उनको उनके घरों तक बसों का इंतज़ाम करना। अब उसके बाद कांग्रेस इसी को देखते हुए सेवा सत्याग्रह, जिसमें कांग्रेस पार्टी किट उपलब्ध करा रही है कि जैसे कोई भी व्यक्ति अगर नज़ला या कोरोना के लक्षण से अगर कोई ग्रसित है तो वो उन किट का इस्तेमाल करके अपने घर में ही उसका ट्रीटमेंट ले सकता है। जी, मोहसिन खान, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी। जय भारत, जय कांग्रेस। मैं विजय प्रताप सिंह, जिला सचिव फतेहपुर। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, बीजेपी सरकार से, कि जो इस तरह से कूटनीति राजनीति कर रही है, इस तरह की राजनीति कूटनीति न करे। क्योंकि जो है कांग्रेस
पार्टी हमारी बराबर वैक्सीन दवा वितरण का गरीबों तक सेवा करने का तत्पर कार्य कर रहे, उस पर राजनीति पुड़िया न सेकने काम करे, यही हमारी आग्रह है। जय कांग्रेस। जी मैडम बताइए। आज की प्रेस वार्ता हमारी कांग्रेस पार्टी की और टीकाकरण को लेकर के है। टीकाकरण तो है ही है। इसके पहले जो लॉकडाउन लगाया गया, भाजपा सरकार ने पहले नहीं सोचा। पहले जो चुनाव हो रहे थे तो हम लोगों को लाइन में लगा दिया मरने के लिए। अब बाद में जब चुनाव होगा इसके बाद लॉकडाउन लगा। इसके पहले अगर लॉकडाउन लगा होता तो इतने लोग नहीं मरते, इतनी हानियां हमारे देश में, हमारे प्रदेश में नहीं होती। और ये जो टीकाकरण लग रहे हैं तो ये बहुत स्लो चल रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी ये चाह रही है कि तीसरी लहर आने के पहले जन जन तक, घर घर तक, बच्चों तक, वृद्धों तक ये टीका लग जाना चाहिए। और अगर नहीं लगेगा तो इससे ज़्यादा जान हानि होगी। और यही मैं भाजपा सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से यही अपील करती हूँ कि जन जन तक पहुँचाया जाए टीकाकरण तीसरी लहर आने के पहले। मैं हेमलता पटेल, महिला जिला अध्यक्ष कांग्रेस फतेहपुर।